अध्याय 6 कंपनी लिखित सेकेंड ऋणपत्र, ऋणपत्रों का शोधन, कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करके ऋणपत्रों का शोधन। जब ऋणपत्रों का भुगतान एक निर्धारित अवधि के बाद अर्थात उनकी अवधि समाप्त होने पर एक साथ किया जाता है, तब इस विधि का हम उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा भुगतान करने के लिए कंपनी जिस वर्ष ऋणपत्रों का निर्गमन करती है, उसी वर्ष से ही उनके भुगतान अर्थात शोधन के लिए कंपनी एक कोष की स्थापना करती है, जिसे ऋणपत्र शोधन कोष यानी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कहा जाता है। इस हेतु कंपनी ऋणपत्रों के जीवन काल में प्रतिवर्ष लाभ हानि विवरण से प्रतिवर्ष कुछ धनराशि ऋणपत्र शोधन कोष में अंतरित कर उसे बाहरी प्रतिभूतियों में विनियोजित करती है, ताकि उन ऋणपत्रों के शोधन के लिए विनियोगों को बेचकर आवश्यक धनराशि की तत्काल व्यवस्था की जा सके। ऋणपत्र शोधन खाते में धनराशि अंतरित करने के लिए किसी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि विधियां हैं हमारी असंचयी शोधन कोष पद्धति, ब है असंचयी शोधन कोष पद्धति और स है बीमा पॉलिसी पद्धति। यानी इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि के माध्यम से हम धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं। संचयी शोधन कोष पद्धति, क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन फंड मेथड। संचयी शोधन कोष पद्धति के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रतिवर्ष लाभ हानि विवरण में अंतरित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण। प्रतिवर्ष सबसे पहले शोधन कोष तालिका यानी सीकिंग फंड टेबल की सहायता से लाभ हानि विवरण में अंतरित की जाने वाली धनराशि ज्ञात की जाती है। तत्पश्चात उतनी राशि प्रतिवर्ष लाभ हानि विवरण से ऋणपत्र शोधन कोष खाते में अंतरित की जाती है। यदि इन ऋणपत्रों पर का शोधन प्रीमियम पर होना है, तो सीकिंग फंड में उतनी ही राशि जमा कर दी जाती है, ताकि ऋणपत्रों की मूल राशि तथा प्रीमियम की राशि दोनों का भुगतान किया जा सके। आगे ऋणपत्र शोधन के लिए जो हमारी शोधन कोष तालिका है, उसका एक विवरण दिया गया है। सीकिंग फंड सारणी, सीकिंग फंड या एन्युटी टेबल इसको कहा जाता है। 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए विनियोजित की जाने वाली रकमें वर्ष दिए हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, जितने वर्षों के लिए ऋणपत्र निर्मित किए गए हैं इधर वो दिया गया है। और ब्याज की दर 3%, 3.5%, 4%, 4.5% और 5%, जितने वर्षों के लिए ऋणपत्रों का शोधन किया गया है और जिस ब्याज दर पर विनियोग किया जाना है, दोनों के सामने की जो एन्युटी होगी, उसी के आधार पर जो है हम किस्त का निर्धारण करेंगे। मान लीजिए कि 20 वर्ष के बाद रुपये 60,000 के ऋणपत्रों का भुगतान करना है और ब्याज की दर 5% है, तो वार्षिक वृद्धि 0.030243 होगी और इसकी गुणा 60,000 करने पर 1,814.58 की राशि प्रतिवर्ष विनियोग करने पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर पूरे 60,000 रुपये हमारे पास जमा हो जाएंगे। नंबर 2 है धनराशि का विनियोजन। लाभ हानि विवरण कोष से लाभ हानि विवरण से शोधन कोष खाते में अंतरित की जाने वाली धनराशि प्रतिवर्ष व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है, ताकि उन पर एक निश्चित दर से ब्याज हमें प्राप्त हो सके। तीसरा है प्राप्त ब्याज और उसका विनियोजन। प्रतिवर्ष प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि का भी उसी प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है, अर्थात हमारी जो किस्त है और जो गत वर्ष की जमा राशि पर जो ब्याज मिलेगा, दोनों को जोड़कर हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज का हम फायदा उठा सकें। चौथा है ऋणपत्रों का शोधन। जिस वर्ष किया जाना हो, उस साल शोधन खाते की धनराशि को आगे विनियोग नहीं करना होता है, वरन प्रतिभूतियों को बाजार में बेच दिया जाता है और प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि से ऋणपत्रों का शोधन कर दिया जाता है। ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात कोई राशि शेष बचती है, तो उसे सामान्य संचय या अन्य खाते में संचालकों की सहमति से हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ऋणपत्रों का शोधन इस विधि से कर सकते हैं। धन्यवाद।